Students, we are discussing a word problem. In a class test containing 20 questions, means the first thing is how many total questions are there in a test? 20 questions. Okay. So first we'll write here total questions is equal to 20. Now 4 marks are given for every correct answer. Means if your answer is right, then you will get 4 marks for each question. And minus 2 marks are given for every incorrect answer. If your answer is not correct, then you will get minus 2. Minus 2 means आपको निगेटिव में मार्क्स मिलेंगे, तो आपके पॉजिटिव मार्क्स जो आपको करेक्ट क्वेश्चन के मिले हैं वो भी आपके उसमें से भी आपके नंबर माइनस हो जाएंगे. ऐसा माइनस मार्किंग स्कीम में होता है. बहुत सारी एग्जाम्स जो होती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर की जो एग्जाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उनमें कई एग्जाम्स में माइनस मार्किंग भी रखा जाता है. तो माइनस मार्किंग में यही होता है कि आपको करेक्ट आंसर के लिए तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 की बजाय आपको माइनस में मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपके टोटल मार्क्स और कम हो जाते हैं. इसलिए जहां माइनस मार्किंग होती है वहां पर हमें बहुत सोच समझकर क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इनकरेक्ट आंसर के भी मार्क्स कट होते हैं. ठीक है. सो -2 का मतलब है कि 2 मार्क्स और कम हो जाना, मतलब 0 से भी 2 मार्क्स और कम हो जाना. ओके. अब देखिए, रंजीता अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करती है रंजीता, एंड 12 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, और अगर उसमें से 12 आंसर क्या है, करेक्ट हैं, देन व्हाट इज हर टोटल स्कोर. तो टोटल उसका टेस्ट में स्कोर क्या होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं. टोटल क्वेश्चंस तो 20 हैं. करेक्ट आंसर्स is equal to 12. Therefore, incorrect answers will be 20 minus 12 is equal to 8. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20 हैं, और उसमें से 12 करेक्ट हैं, तो 8 इनकरेक्ट होंगे. ओके. नाउ हमें टोटल स्कोर निकालना है टेस्ट का, तो हम लिखेंगे सिंस मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए हैं, 4. देयरफॉर मार्क्स गिवन फॉर कितने हैं करेक्ट आंसर, 12. अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मिलते हैं, तो 12 के लिए कितने मिलेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, इट विल बी 4 into 12, दैट इज 48. आपको पता है ना कि आपको किसी एक आर्टिकल की वैल्यू पता होती है और आपको ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 4 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप 4 into 5, 5 into 4 करके और 20 आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. वैसे ही यहाँ पर अगर 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं, तो 12 के लिए कितने, तो 12 into 4 48 हो जाएगा. यही सेम हम करेंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए. सिंस marks given for 1 incorrect answer is equal to -2. Therefore, marks given for
इनकरेक्ट कितने हैं? 8. फॉर 8 incorrect answers is equal to -2 into 8. Okay, so it will be 8 to the 16 and plus minus minus. So -16 मार्क्स मिले हैं. सारे इनकरेक्ट आंसर्स जो हैं उनके लिए टोटल -16 मिले हैं और जितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं उनके लिए +48 मिले हैं. तो टोटल स्कोर जो होता है वो सारे करेक्ट आंसर्स का स्कोर और इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर दोनों को हमेशा प्लस करते हैं. तो ये हो जाएगा रंजीताज total score is equal to 48 plus minus 16. So it will be 48 plus minus 8 minus 6 2 and 4 minus 1 3. So 32 is the answer. Now we are discussing division of integers. This is -84 and it is divided by +4. Okay, so we have two methods to solve it. We'll discuss both the methods. First, directly you can divide. First, 84 divided by 4, because the meaning of division is divide. So 4, simply you know that how to divide it. 4 to the 8, it will be 4 8 minus 8 0, and then 4 will come down. Now again 4 1 ja 4 minus and it is 0. Okay, so you can write it like this, that -84, and the meaning of division is that upon sign. So -84 upon 4 and -84 divided by 4, these both are same. So now when we divide 84 by 4, then we get 21, but here the numerator is with negative sign and the denominator is with positive sign, so plus minus minus, therefore we will decide the sign at last. हम आखिरी में साइन डिसाइड करेंगे. मैं फिर से रिपीट करता हूं, 84 जो न्यूमरेटर है उसका साइन निगेटिव है, जो डिनोमिनेटर 4 है उसका साइन पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इसलिए -21 इसका आंसर हो जाएगा. एक तो आप डिवीजन ऐसे कर सकते हो आपको अगर सिंपल लगता है, और अगर आपको डायरेक्टली कट करके करना है तो आप कट करके भी कर सकते हो, वो भी एक डिवीजन ही होता है. अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी देख लीजिए, मैं आपको कट करना सिखा रहा हूं. देखिए, इसको हम दे देते हैं टाइप 1. अब यहां पर टाइप 2. देखिए कैसे, -84 डिवाइडेड बाय 4. डायरेक्टली आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो बिना डिवीजन किए, वो देखिए. आप इस डिवीजन को ध्यान रखिएगा, इस पूरी डिवीजन की प्रोसेस को ध्यान रखिएगा. मैं इस डिवीजन की प्रोसेस से आपको यहाँ कट करना बताऊंगा. देखिए, यहाँ डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ डिवीजन में यहाँ पर क्योंकि सिंगल डिजिट है इसलिए हम यहाँ पर सिंगल डिजिट लेते हैं. तो आप यहाँ पर सिंगल डिजिट लेके आपने 4 2 जा 8 किया,
तो वैसे ही आप यहाँ की भी सिंगल डिजिट देखिए, 4 2 जा 8, आप इस 8 को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर 8 से 8 को डिवाइड करने पर माइनस करने पर यहाँ पर 0 आया, और फिर ये जो 4 आता है ये 0 के पास में आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपने 8 को कट कर दिया है, और 8 क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है इसलिए उसके साथ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। तो जब यहाँ कुछ नहीं बचा है तो आपके पास सिर्फ 4 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 है, सो आप 4 1 जा 4 करोगे, तो वैसे यहाँ पर फिर 4 1 जा 4 से इसको कट कर दोगे। ठीक है, सो 4 1 जा 4, ये इधर 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और ये माइनस साइन एज इट इज, सो -21 विल बी अवर आंसर। ओके, सो दिस the process of cut the number are nothing but the process of division like this. एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन। यहां देखिए, पहले टाइप 1 से करके देखते हैं। इट विल बी -72 डिवाइडेड बाय -6। तो पहले आप अभी साइन भूल जाइए और पहले आप 72 को डिवाइड कीजिए 6 से। सिंपल आपको डिवीजन आता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, ग्रेटर नंबर है इसलिए सिंगल डिजिट लेंगे। अगर यहाँ पर 6 होता और यहाँ 4 होता तो फिर हमें दोनों डिजिट लेने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पर होगा 6 1 जा 6 -7 -6 1 and then 2 here, 2 comes down, so this whole number will be 12, 6 2 जा 12 and this will be 0. So that 72 is completely divisible by 6 and the quotient means our answer is 12. तो आप देखिए कि -72 अपॉन -6 जब आप करेंगे तो अभी आपका आंसर आया है 12, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पर +12 ही आंसर होगा। आपको ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि माइनस से माइनस कट होकर आंसर क्या आएगा, +12 आएगा। अब हम इसको डायरेक्टली कट करना देख लेते हैं। आप जब यहाँ पर -72 अपॉन -6 लिखेंगे तो पहले ही आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और फिर अब आप इस डिवीजन को ध्यान रखिए। आपने यहाँ पर पहले सिंगल डिजिट 7 लिया था, आप यहाँ पर भी पहले सिंगल डिजिट 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 6 से ग्रेटर है इसलिए। सो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, जबकि ये क्या है, 7 है। तो आप देखिए यहाँ 7 में से 6 तो माइनस हुआ था तो 1 रिमेनिंग बचा था। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि जब आपने 6 1 जा 6 किया है तो 7 में से 6 माइनस होके और 1 जो कैरी बचा हुआ है वो इस 2 के पहले लग जाएगा। क्यों 2 के पहले लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है, जब यहाँ से 2 नीचे लेते हैं हम तो ये 1 जो यहाँ से माइनस होने के बाद बचता है वो 2 के पहले ही आता है, तो ये नंबर 12 बनता है। तो आपको भी यहाँ पर जो 1 बचेगा वो 2 के पहले लगा के 12 कंसिडर करना है, और आप फिर 6 का टेबल बोलेंगे तो 6 2 जा 12 और इसको कट कर देंगे तो आपका फिर से 12 आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट आप जैसे जैसे हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स करते जाएंगे, आप 7th के बाद 8th क्लास में और ऐसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में बीच में सॉल्व करने के लिए स्टेप्स आएंगी, तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से करना होगा। क्योंकि आप अगर इस मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर बड़ा भी होगा और आपका समय भी बहुत लगेगा। इसलिए आप अब धीरे धीरे, अब 7th क्लास में हो, अब आप ये कट करना सीख लीजिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, -23 डिवाइडेड बाय -23। तो आप सिंपल देखिए इसको कि इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से डिवीजन प्रोसेस से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं।
जब आप इसको -23 अपॉन -23 लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 23 बन जा 23। तो जब 23 को आप 23 यानी सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। आपको यहाँ पे खास बस साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है -23 डिवाइडेड बाय 23। तो जब ऐसी प्रोसेस होगी तो -23 अपॉन 23 आप करेंगे तो 23 से 23 तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 23 का साइन पॉजिटिव है और न्यूमरेटर में 23 का साइन निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के समय ही बता चुका हूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जब क्वेश्चन आपके सामने होता है तो आपको ये डिसाइड नहीं करना होता है कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा करना है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको मल्टीप्लाई या डिवीजन ही करना पड़ेगा। अगर डिवीजन दिया है तो आप डिवीजन करोगे, मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन प्लस या माइनस के साइन होते हैं इंटीजर्स में, तब जाके आपको डिसाइड करना पड़ता है दोनों के साइन देखकर कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इफ -23 इज डिवाइडेड बाय 1, मीन्स किसी भी नंबर को, वो चाहे इंटीजर हो नेचुरल नंबर हो, आप जब 1 से डिवाइड करते हो तो हमेशा जो आंसर आता है वो -23 अपॉन 1 इज इक्वल टू -23 ही आता है। ठीक है, 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो तो वही नंबर आता है। फिर नेक्स्ट, ये इंटीजर को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि -23 अपॉन 0 किसी भी नंबर के डिवीज़न में अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू इनफाइनाइट होती है, या फिर इसको मैथ्स में नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, अगर कोई भी इंटीजर 0 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो, और अगर 0 को अगर कोई इंटीजर डिवाइड कर रहा है, यानी कि 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि 0 के अपॉन में कोई भी इंटीजर है तो आंसर हमेशा 0 आता है। याद रखिए, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो हमेशा 0 ही रहेगा, लेकिन अगर 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिवाइडेड बाय 1, अगर आप -1 डिवाइडेड बाय -1 करोगे तो क्योंकि सेम नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन -23 डिवाइडेड बाय -23 जैसा ही हो जाएगा। इसलिए जब आप -1 अपॉन -1 करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा। स्टूडेंट्स, we need to remember some important points in case of integers. The first one is additive identity. अब ये additive identity क्या होता है वो देखिए। कोई भी इंटीजर है, the first one I am explaining, कोई भी इंटीजर है, सपोज -2 है, इस इंटीजर को, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है इसलिए इस इंटीजर को ऐसे किस नंबर से ऐड करूं कि इस नंबर में कोई चेंज ना आए, तो वो नंबर कौन सा होगा? 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में आप जब 0 को ऐड करते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए ये जो 0 हुआ ये हुआ हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। जो 0 हुआ वो क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को आप किसी में भी ऐड करते हो, किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नंबर सेम आ जाता है। तो ऐसा नंबर जिसको किसी इंटीजर में ऐड करने पर उस नंबर में कोई चेंज ना आए उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है।
सेकंड देखिए, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपके पास एक नंबर है -2, तो इसका अपोजिट साइन के साथ जो नंबर होता है उसको आप एडिटिव इनवर्स कहते हो। यानी ये अगर -2 है तो आपका एडिटिव इनवर्स विल बी +2, और अगर आपको +2 दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, यानी अपोजिट साइन के साथ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसी नंबर का अपोजिट साइन जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। मीन्स -2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +2। जैसे 7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7, -9 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 9, अपोजिट साइन के साथ। नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के केस में हमने क्या देखा था कि वो नंबर जो किसी इंटीजर में ऐड करने पर वो इंटीजर सेम आ जाए। तो क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी था इसलिए यहाँ पर ऐड करने का बोला था हमने। वैसे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी इंटीजर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर सेम रहे। तो ऐसा कब होगा? जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। इसलिए इस 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर -2 अगर है तो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/-2, यानी जो भी हो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी आप नंबर को 1 के अपॉन में लिख दीजिए, उल्टा हो जाता है उसका। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर -2 दिया हुआ है। और जो -2 होता है, जब भी आप कोई नंबर लिखते हो तो इसके डिवीज़न में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर आपको डिवीज़न में कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट? 1। तो अगर ये -2/1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा? 1/-2, और यही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा। ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? मॉड्यूलस या मॉड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉड, और इसका फुल नेम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो मॉड्यूलस का साइन ऐसा होता है। 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन दोनों वर्टिकल लाइंस को मॉड बोलते हैं। तो जैसे आप -2 नंबर ले रहे हैं और आपने उसका मॉड निकाला है, तो वो नंबर जो मॉड के अंदर है या मॉड्यूलस के अंदर है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों ही केस में उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब वो पॉजिटिव है, अगर +2 है तब भी 2 आएगा, और -2 है तब भी 2 आएगा। मतलब मॉड जो होता है वो किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, मीन्स हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर। ओके।